तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेशेंट अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 7 और विषय आपके यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी का जो आपका त्रैमासिक आकलन है पेशेंट, तिमाही आकलन जो हो रहा है आपका विषय हिंदी का, उसका जो है संपूर्ण पेपर जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में उसका संपूर्ण सॉल्यूशन भी इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। A to Z प्रश्नों का आंसर आपको बताया जाएगा पेशेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका समय जो है 3 घंटे मिल रहा है और पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पे आपको 80 अंक का ये पेपर रहने वाला है। और डेफिनेटली अगर आपने संपूर्ण पेपर अच्छे से याद कर लिया तो आपको 80 में से 80 अंक जो है वो ईजिली मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पेशेंट अब क्वेश्चनों की। एक सेकंड अपन पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे साइज में थोड़ा बड़ा। ठीक है, देखिएगा पेशेंट अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा आपका यहाँ पे। पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हो परीक्षार्थी आईडी, मतलब आपको रोल नंबर लिखने होते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम। अब अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा यहाँ पे। पहला प्रश्न है पेशेंट आपका यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है आपका आगास शब्द, आगास का विलोम शब्द होगा। तो पेशेंट आगास का अगर विलोम शब्द की बात करें तो वो जो है आपका यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगा। ब वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पृथ्वी। तो यहाँ पे जो आपको नीचे उत्तर लिखा हुआ है खालिस्तान में, इसमें आपको पृथ्वी लिखना है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, पृथ्वी यहाँ पे आपको लिख लेना है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। देखिएगा मृदुल का अर्थ है, तो मृदुल का अर्थ जो होता है पेशेंट वो द वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मधुर। तो यहाँ पे उत्तर में आपको क्या लिखोगे? मधुर। एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है। वहाँ पे आपको पेपर दिया जाएगा और वहीं पे आपको जो है पेपर भी जमा वहीं किए जाएंगे, आपको मतलब घर लाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आंसर आपको उसी में लिख के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर आप देख सकते हो पेशेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा आपका। प्रश्न 3 है आपका कि दिए गए शब्दों में से जो अलग है उसे चुनकर लिखिए। मतलब ये 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें से जो अलग है ना उसको चुनना है। देखो पवन का मतलब क्या होता है? हवा, वायु और हवा। ठीक है, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन गगन का मतलब होता है आकाश। तो ये सब तो अलग हो गया और ये तीनों तो सेम ही है, मतलब पर्यायवाची तो है एक दूसरे के, लेकिन गगन जो है वो एक आकाश है, तो ये अलग हो गया, मतलब एक अलग शब्द हो गया। तो यहाँ पे आपको गगन लिखना है। इसमें क्या लिखोगे पेशेंट? गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह कौन सा आचरण आप स्वयं में चाहेंगे? तो पेशेंट देशभक्ति भी हम स्वयं में चाहेंगे, सहयोग की भावना भी, योग्य व समझदार भी, इनमें से सभी। तो द आंसर आप लिखिएगा यहाँ पे इनमें से सभी, कि ये सभी गुण जो है हम में होने चाहिए। इनमें से सभी जो है आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पेशेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 5 आपका कि शक्ति सिंह के चरित्र की कौन सी बात हमें अपनानी चाहिए? सही विकल्प चुनिए। तो देखिएगा पेशेंट यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो राइट आंसर होगा पेशेंट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका सह हो जाएगा भातृ प्रेम की भावना। ठीक है, भाई के प्रति प्रेम की भावना जो है वो हमें अपनानी चाहिए। तो भातृ प्रेम की भावना, ये जो है आपको इसमें राइट आंसर इसका लिख लेना है पेशेंट इस तरीके से। पेशेंट ऑल सब्जेक्ट्स पेपर विद सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी इंग्लिश की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगी, या फिर आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देखिएगा, या फिर जो है चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो जरूर देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, निम्नांकित पंक्ति में से अलंकार पहचान कर नाम लिखिए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इसमें से अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार कौन सा है? तो पेशेंट आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, देखो समर्पित 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 3 बार रिपीट हुआ है, रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर भी एक ही शब्द बार बार रिपीट हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। 6 वाला ऑप्शन आप लिखिएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। क्या लिखोगे पेशेंट इसमें? अनुप्रास अलंकार जो है आपको इसमें लिख लेना है यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पेशेंट। आपका अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका। प्रश्न क्रमांक 7 कि निम्नांकित बिंदुओं पर एक एक वाक्य लिखिए। निम्नलिखित जो बिंदु हैं उन पर आपको एक एक वाक्य लिखने हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला है आपका, पहला क्या है बिंदु कि शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल का योगदान क्या था? तो वो आपको बताना है पेशेंट। तो आप देखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल का योगदान 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की उन्होंने क्या करवाई थी पेशेंट? स्थापना करवाई थी। ये लाइन जो है आपको इसमें लिख लेनी है। अगले है आपका बिंदु कि 9 अगस्त 1925 की घटना, 9 अगस्त 1925 की घटना पर एक वाक्य लिखना है। तो क्या लिखोगे एक वाक्य कि यहाँ पे 19 है, ठीक है, कि 19 अगस्त यहाँ पे आपका 9 आएगा कि 9 अगस्त 1925 की घटना, शाहजहाँपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को कांकोरी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लूटा था। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट आपका बिंदु क्या है इसमें कि मोंट्यू फाउंडेशन, इसके बारे में एक लाइन लिखिए। तो आप लिखिए यहाँ पे
कि प्रतिभावान नवयुवकों और नवयुवतियों को जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। इस तरीके से लोकमान्य तिलक के बारे में एक वाक्य लिखिए। तो आप किस तरीके से वाक्य लिखोगे कि लोकमान्य तिलक अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। प्रश्न क्रमांक 8 देखिएगा पेरेंट, आपका प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि समास विग्रह कर नाम लिखिए। समास का विग्रह करिए तथा उसका नाम लिखिए। अमृत बरसा, चुहुल पुहुल, सुगुर गड़ी, चारों घूंट। ठीक है, तो देखिएगा अमृत बरसा में तो आपका है संबंध तत्पुरुष समास, चुहुल पुहुल में है आपका द्वंद्व समास, यहाँ पे ये द्वंद्व है। सुदूर गढ़ी में आपका है करण तत्पुरुष समास और चारों खूंट में है आपका अपादान तत्पुरुष समास। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा पेरेंट कि चऊ मास, ठीक है, चऊ मास के महीना में तुहर घर के आसपास का बदलाव होते लिखो। ठीक है, ये आपकी छत्तीसगढ़ की जो लैंग्वेज है उसमें है कि चऊ मास के महीने में तुहर घर के आसपास का बदलाव होवे लिखत। ठीक है, तो देखिएगा कि चऊ मास के महीना में हमारे घर के आसपास बहुत से बदलाव देखने को मिलता है। सड़क एवं गलियों में पानी भर जाता है, तालाब लबालब भर जाते हैं, आसपास मेंढक टटराने लगते हैं, सांप कछुआ मेंढक आदि भी निकलते हैं। चौमास में ज़्यादा पानी गिरने से रास्ते में कीचड़ हो जाता है और कहीं भी आने जाने के लिए परेशानी होती है। वर्षा ऋतु में हम पानी की समस्या नहीं होती, जल के स्रोत कुआं आदि भर जाते हैं तथा पेड़ पौधे को इस ऋतु में लगाने से आसानी से लग जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां देखिएगा पेरेंट। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है, पढ़िए इसको कि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता की रचना कीजिए। 4 अंक का आपका ये प्रश्न है और वाक्य कौन कौन से हैं, मतलब शब्द कौन कौन से, पानी, छाया, खिलौना, फूल, भंवरा, दिन, रंग बिरंगे। इन वाक्यों का प्रयोग करके अपने को एक कविता बनानी है। तो इसका उत्तर देखिएगा पेरेंट, यहाँ पे आपको कविता दिख रही होगी कुछ इस तरीके से, जो आपको ये कविता लिखनी है कि मेरा भारत महान, पेड़ पौधे हैं इसकी शान, पहाड़ समुद्र है उसकी अन्न, गंगा आन, ठीक है, यहाँ पे आन आएगा, गंगा नदी बहती जिसकी शान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक विविध नदियाँ बहती हैं, न जाने कितनों के पाप ढोकर सब कुछ सहती हैं, सर पर उसके हिमालय रूपी मुकुट है, दुश्मनों के लिए समस्या ये विकट है, दिन में चारों ओर फैली हरियाली है, रात में तारे टिमटिमाते जैसे दिवाली है। तो इस तरीके से जो है आपको ये कविता यहाँ पे लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं पेरेंट। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक आपका 11वां। इस चित्र को पहचान कर इसके बारे में लिखिए। ये चित्र किसका है पेरेंट, आपको दिख रहा होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। तो इनके बारे में अपने को कुछ लाइनें लिखनी है। तो क्या लिखोगे कि एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर यहाँ पे लगा दीजिए स्टार्ट में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ। कलाम ने भारत के लिए कई मिसाइलें बनाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी विभिन्न मिसाइलों का निर्माण किया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है पेरेंट, मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। आगे के जितने क्वेश्चन है पेरेंट आप देख सकते हो, क्वेश्चन क्रमांक आपका 12वां, 13वां, ठीक है, फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जितने भी रह गए हैं, ठीक है, आगे आपके टोटल 17 क्वेश्चन हैं पेरेंट। तो इस वीडियो में तो अपन इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी आपके जितने आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपको जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी बताया जाएगा। तब तक आपको जितने क्वेश्चंस बता दिए गए हैं उन सभी का आंसर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए और फिर एग्जाम में लिख के आइएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए, कंप्लीट PDF विद सॉल्यूशन के साथ में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे जो सर्च बार होता है ना सर्च करने वाला, उस पर सर्च कीजिएगा Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसकी PDF ईजिली मिल जाएगी। तो मिलते हैं पेरेंट जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।